सकता है यदि आपको मीठा पसंद हो और आपके आसपास के लोग आपको मीठा ना खाने दें, क्योंकि आपको परहेज रखना है। आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ गया है, परंतु अब मेरे पास एक ऐसा समाधान है जिसे यदि आप अपने जीवन में सही तरीके से उतारेंगे तो मीठे से आपको ज्यादा दिन परहेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से मीठे का आनंद ले पाएंगे। आपके शरीर में ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे हिंदी के इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। मधुमेह क्या है, इसके समाधान, किस तरीके से हम मधुमेह से अपने आप को हमेशा के लिए बचा सकते हैं या फिर उसका समाधान निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ योगाभ्यास के बारे में और साथ ही कुछ ऐसे समाधान के बारे में जो कि आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और इस रोग से या फिर इस जीवन शैली की जो दिक्कत है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा पाएंगे। लेकिन समाधान जानने से पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज में हमारे शरीर में क्या होता है, क्यों डायबिटीज हमारे लिए परेशानी का कारण हो जाता है। हमारे शरीर में एक ग्लैंड है पेनक्रियास, उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं और वही बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते हैं जो कि हमारे शरीर में खून में जो पाए जाने वाले शुगर है उसको नॉर्मल रखता है, मेंटेन करके रखता है उसको नॉर्मल रेंज में। अब इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आने के कारण हमारे शरीर में डायबिटीज की स्थिति आ जाती है, मतलब मधुमेह रोग की अवस्था होने लगती है। किसी भी कारण से जब इस प्रक्रिया में रुकावट आती है तो हमारे शरीर में खून में पाए जाने वाले जो शुगर है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन इसे कहते हैं, जो कि हमारे अंदर डायबिटिक कंडीशन बनाता है। डायबिटीज के मुख्यतः वैसे तो 4 प्रकार है, लेकिन 2 प्रकार जो हैं टाइप 1 टाइप 2 ये बहुत ही कॉमनली लोगों में देखे जाते हैं और ये दोनों कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर में बीटा सेल जो है, जो पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल है वो काम करना ही बंद कर देता है, मतलब हमारे शरीर में कोई भी इंसुलिन बनता ही नहीं है, जरा सा भी इंसुलिन नहीं बनता, जिससे जो शुगर है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, वो बढ़ता चला जाता है। टाइप 2 का जो कंडीशन है उसमें हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो बनता तो है लेकिन हमारे शरीर का जो सेल है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसको अपने अंदर काम में नहीं ला पाता है, किसी भी कारणवश ये रुकावट आने लगता है। तो इससे भी हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो मेंटेन नॉर्मल रेंज में नहीं आ पाता है और बढ़ता चला जाता है। और भी जो अन्य 2 प्रकार के डायबिटीज है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज, जिसमें एज के साथ ही, जैसे ही हमारा एज बढ़ता है उसके साथ ही हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो अपने ही सेल को डैमेज करने लगते हैं और जिसके कारण बीटा सेल डैमेज होता है और इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बनना बंद हो जाता है और डायबिटीज का कंडीशन आ जाता है। एक और जो प्रकार है वो है गैस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें ये कंडीशन अक्सर देखा जाता है। तो मुख्यतः जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है उसके समाधान के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब जानते हैं कि क्या है समाधान, क्या है वैसे अभ्यास जिसे यदि हम जीवन में उतारेंगे तो जल्द ही इस रोग से हमें छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं योगाभ्यास के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिसे हमें अक्सर करना चाहिए। वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को नाभि के अगल बगल रखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। अपने माथे को ज़मीन से सटा लेंगे। थोड़ी देर सांस रोककर इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। इस अभ्यास को 4 से 5 बार करेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बाएं हाथ से दाएं पैर के घुटने के क्रॉस करते हुए पंजे को पकड़ लेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखेंगे और रुकेंगे। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को अब बाईं तरफ से करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन।
यदि आप अपने हाथ को क्रॉस करके पंजे को नहीं पकड़ पाते हैं तो इसका वृत्ति रूप भी कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। अपने कोहनी से अपने घुटने को पीछे की तरफ धकेलते हुए रोकेंगे। इसी को दूसरे साइड से भी करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। हाथों से अपने दोनों घुटनों को पेट की तरफ खींचेंगे, पूरा सांस बाहर। धीरे से अपने सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और सांस लेते हुए दोनों पैरों को वापस ज़मीन पे रखेंगे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करेंगे। पवन मुक्त आसन। यदि आप इस अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक बार में एक पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए रोकेंगे, अपने पेट की तरफ इसको खींचेंगे। दूसरी बार दूसरे पैर से। इसी तरीके से 5 से 10 बार इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से अलग अलग करेंगे। सभी योगाभ्यासों को हमें खाली पेट सुबह में करना है और खाने के 3 घंटे के बाद भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसे रेगुलर बेसिस पे करें, कम से कम 5 से 10 बार, एक सुबह शाम या फिर किसी एक समय में हम कर सकते हैं इस अभ्यास को। अन्य क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर इस रोग से हमेशा के लिए मुक्ति पाना है? तो सबसे पहले तो हमें अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए। जो मोटापा है, जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, उसको मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। उसको एक्स्ट्रा फैट को शरीर में ना चढ़ने दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, योगा अभ्यास कीजिए और खाने का ध्यान रखिए। जितना आप मेहनत करते हैं उसी के हिसाब से आप खाना खाइए। यदि आप ज्यादातर बैठ के काम करते हैं तो कैलोरी जो है उसको कम कीजिए। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है या प्रोटीन की मात्रा जो खाने में है उसको कम करिए। फैट प्रोटीन को थोड़ा कम करिए। ज्यादा से ज्यादा शरीर को एक्टिव रखिए और जो भी काम है घर का उसे खुद से करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी एनर्जी जो है वो जितना आपने लिया है वो लॉस हो और मेंटेन रहे एनर्जी। जो एक्स्ट्रा फैट है हमारे शरीर में वो डायबिटीज का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो एक्स्ट्रा फैट को हटाने के लिए अभ्यास अवश्य करें, रेगुलर बेसिस पे करें और खाने का भी जरूर ध्यान रखें। मोस्टली जो लिक्विड डाइट है उसको ले या इजीली डाइजेस्टेबल डाइट ले। फाइब्रस खाना ले जिसमें रेशेदार पत्तेदार सब्जियां जो है वो ले सकते हैं। इससे जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी खत्म होगा और साथ ही हमारे शरीर में एनर्जी भी बना रहेगा। चिंता भी आपको जीवन में कम रखना चाहिए। खुल के हंसिए, खुल के हंसने का अभ्यास कीजिए क्योंकि चिंता के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना है। ऐसे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये रिसर्च से पता किया है कि जो लोग अधिक चिंता करते हैं उनको डायबिटीज होने का चांस अधिक है या फिर यदि डायबिटीज है तो वो और बढ़ता है। तो जीवन को खुशी से चिंता रहित होकर जीने का अभ्यास कीजिए। जब भी मौका मिले या ना भी मिले तो जबरदस्ती हंसने का अभ्यास कीजिए। जो लाफ्टर योग है उसको जीवन में उतारिए। हंसिए, खुल के हंसिए या फिर मुस्कुराइए। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए ताकि मन सकारात्मक भाव से बना रहे, सकारात्मक भाव मन में बना रहे। जीवन को सकारात्मक भाव के साथ चिंता रहित होके जीने का अभ्यास करें। जो नकारात्मक चिंता का भाव है जिसे हम डी स्ट्रेस कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। जो ये स्ट्रेस है वो थोड़ा बहुत आपके मन में हो तो सही है क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो आपका चिंता सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं। चिंतन करें, चिंता नहीं। कभी कभी डायबिटीज जेनेटिक भी होता है, मतलब यदि आपके घर में बड़े बुजुर्गों को है तो हो सकता है कि आपको भी होने का चांस है। लेकिन ध्यान ये रहे कि यदि आपके अंदर डायबिटीज का जीन है भी फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि वो आने वाले समय में आपको डायबिटीज का पेशेंट बना ही दे। ये डिपेंड करता है कि हमारा शरीर, जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन शैली है वो कैसा है।
यदि हम खाना पीना जो हमारा आहार विहार है वो सही नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा स्टेगनेंट लाइफ जीते हैं, हम एक्टिव नहीं रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं शारीरिक, तो और चिंतित रहते हैं, मतलब जो भी नेगेटिव लाइफ स्टाइल है अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो जो जीन है उसको पानी मिल जाता है, मतलब वो फलने फूलने रखता है हमारे शरीर में और डायबिटीज हो ही जाता है। तो यदि आपके परिवार में किन्हीं को डायबिटीज है भी, बड़े बुजुर्गों को, आपके पिता या फिर दादा को, तो जरूरी नहीं है कि आपको हो भी, इस चिंता से मुक्त रहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, अपने जीवन शैली को सही रखना है, स्वस्थ जीवन शैली रखना है, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। यदि हो गया है तो भी इन अभ्यासों का अगर पालन करते हैं तो उससे जल्द ही छुटकारा पाएंगे और मीठे मीठे जो मिठाइयां हैं वो खाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इन सारी चीजों को, इन अभ्यासों को अपने जीवन में उतारिए। अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए, साथ ही कुछ सजेशन है वो जरूर दीजिए ताकि हम उसको अपने ऊपर उतारें और इस वीडियोस में, जो भी हम वीडियोस आपको देते हैं उसमें उन चीजों को उतारें, जो छूट रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप नए हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्ते।